डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर जो आपका है क्लास 12 के लिए पारितंत्र है और उससे एक टॉपिक को देख रहे हैं इकोटोन को, है ना। क्या है इकोटोन? तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय के बीच सीमा पर स्थित होता है। यानी दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के बीच का हिस्सा जो है वही इकोटोन होता है। इसे संक्रमणकालीन क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर दो पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ आप दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के लक्षण को एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वन और घास के मैदान दोनों के बीच का हिस्सा। सीमा क्षेत्र क्या है? तो इकोटोन तो दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का एक हिस्सा है, बफर जोन के रूप में कार्य करता है ना। बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं, वन और घास का मैदान, जंगल और सवाना उदाहरण में। संक्रमणकालीन क्षेत्र है जहां दो पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करके एक नया समुदाय बनाते हैं। यह वह हिस्सा होता है जहां पर उच्च प्रजाति विविधता देखने को मिलती है, मतलब ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है क्योंकि दोनों तरह के पारितंत्र की विशेषताओं का मिश्रण होता है। इस वजह से जीवों की संख्या अधिक होती है। इकोटोन विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आवास प्रदान करने का काम करता है, पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इकोटोन के उदाहरण में वन और घास के मैदान के बीच का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, नदी के किनारे का हिस्सा कितना उपजाऊ होता है, सवाना, ये सब शामिल है। तो इस इकोटोन की अगर विशेषता पूछे तो इकोटोन में उच्च प्रजाति विविधता होती है। सह अस्तित्व की भावना, इकोटोन में दोनों पारितंत्र के जीव एक साथ रहते हैं। बदलते हुए पर्यावरण, इकोटोन में पर्यावरण बदलता रहता है जिससे यह बदलते हुए वातावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उच्च जनसंख्या घनत्व यहाँ पाया जाता है ना, दूसरे जगह की तुलना की जाए तो। इकोटोन और एज इफेक्ट एक शब्द है। तो एज इफेक्ट क्या है? तो ऐसा प्रभाव है जो तो पारितंत्र के बीच की सीमा पर होता है। यह प्रभाव इकोटोन में प्रजातियों की संख्या और विविधता को बढ़ाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें।